वेरी पिकुलर केस। दो खूबसूरत जवान अच्छे घर के लड़कियों को एक के बाद एक गला घोटकर मार दिया जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह से तकरीबन 2 महीने पहले नेहा नाम की लड़की को जिस्मानी ताल्लुकात के बाद मार दिया गया था। ये तीनों लड़कियां कातिल को अच्छी तरह से पहचानती थी। शायद उसके साथ उनकी दोस्ती भी थी। अगर ऐसा ना होता तो इतनी रात गए किसी अनजान आदमी के साथ वैसे सुनसान जगह नहीं जाती। फर्क सिर्फ इतना ही है, नेहा का गला उसी की स्टॉकिंग से घोटा गया था। इसका मतलब ये कि कातिल ने नेहा को मारने के बारे में उसी वक्त सोचा होगा, इसलिए जब वो कपड़े डाल रही होगी कातिल ने पीछे से उसकी गर्दन को स्टॉकिंग से जकड़ लिया और उसे मार डाला। नेहा की लाश मिलती है, पुलिस ये फाइल बंद कर देती है क्योंकि सबूत नहीं मिलता, और कातिल भी किसी वजह से 2 महीने से कुछ नहीं करता। फिर अचानक जूली और रीना उसकी हवस के शिकार बन जाती है। उन्हें अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है, लेकिन अब इस बार कातिल खुद अपने साथ स्टॉकिंग लेकर आता है। अब उसे अपने बर्तरी का एहसास है। वो जानता है और समझता है वो किसी भी मासूम जिंदगी से खेल सकता है। जेनी, यस सर। तुम सब इस तरह के स्टॉकिंग्स इस एरिया में कहाँ मिलते हैं उसका पता करो। लेकिन इससे क्या होगा सर? स्टॉकिंग्स खरीदने वाले का पता चल सकता है। इस शहर में ऐसे बहुत कम पुरुष होंगे जो खुद जाकर दुकान से स्टॉकिंग्स खरीदते होंगे। लेकिन सर ये तो घास के डर में सुई ढूंढना पड़ा। कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है। हो सकता है वो सुई तुम्हारे पैर में चुभ जाए और हम किसी और एक लड़की की जिंदगी बचाने में कामयाब हो जाए। Excuse me, madam. What can I do for you? Well, क्या आप बता सकते हैं कि इस तरह की स्टॉकिंग्स पिछले दिनों कोई आपकी दुकान से लेके गया था? देखिए मैडम, इतनी बड़ी दुकान है, बहुत सारे लोग आते जाते हैं। हर एक ग्राहक की शक्ल याद रखना बहुत मुश्किल है। ओह, हेलो कमांडर। हेलो। कुछ पता चला? अगर ऐसा ही सब चलता रहा तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी क्लासेस जल्दी बंद करनी पड़ेगी। डोंट वरी मिस कैरी, मैं आपको आपका क्लास बंद करने नहीं दूंगा। ओह, थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी, यस। क्या आप बता सकती है नीना और जूली का चाल चलन कैसे था? अच्छे कपड़े पहनना या अच्छे सपने देखने कोई जोक नहीं है। नीना और जूली भी एक अच्छी जिंदगी गुजारने की तलाश में थी, लेकिन बदकिस्मती ने आज उन्हें मौत के मुंह में ढकेल दिया है। कमांडर साहब, वो दोनों एक अच्छे किरदार की लड़कियां थी। थैंक यू। मिस्टर जोग, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? ख्याल अपना अपना, पसंद अपनी अपनी। कुछ लोग जिंदगी से हार मान लेते हैं और कुछ लोग अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ शक की बिना पर किसी पर इल्जाम नहीं लगा जा सकता। हो सकता है तुमने। मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम, और उस दिन तो मैंने रवि के बारे में आपसे झूठ बोला था मजाक में। थोड़ी देर का मजाक किसी की जिंदगी भी बर्बाद कर सकता है। वैसे मीना का कत्ल जिस रात हुआ उस रात आप कहाँ थे? मैं अपनी फैमिली के साथ फिल्म देखने जाता हूँ। आप सच बोल रहे हैं? बिल्कुल। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। कहिए कैसे आना हुआ? गुड मॉर्निंग। सर वो लड़की मिली? नहीं,
कहिए क्या चीज दिखाऊं? मुझे इस तरह के एक बर्गर स्टॉप। आपकी चॉइस बहुत अच्छी है सर। क्या पहले तुमने कभी किसी आदमी को स्टॉकिंग्स खरीदते हुए देखा है? हाँ, अभी पिछले दिनों एक आदमी आया था, मुझे कुछ याद पड़ता है, उसने खरीदे थे। वो आदमी दिखने में कैसा था? सर ये कोई आप जैसा लंबा कद, शायद मोटरसाइकिल पर आया था। लंबा कद, मोटरसाइकिल पे आया था। तुमको कैसे मालूम? क्योंकि उसके हाथ में हेलमेट था। उसके बारे में और कुछ बता सकते हो? हाँ सर, लंबा चेहरा, खुले बाल, थिक लिप्स, बड़ा फोरहेड और 2-3 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी। तो सर कोई खास बात? कुछ नहीं। लंबा चेहरा, खुले बाल, थिक लिप्स, बड़ा फोरहेड और 2-3 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी। सॉरी सर, कुछ पता नहीं चला। सर हम लोग कई दुकानों पर गए मगर कुछ पता नहीं चला। सर आजकल हर दुकान में स्टॉकिंग्स मिलते हैं, पता लगाना बहुत मुश्किल है सर। जेनी, आजकल तुम ठीक से काम नहीं करती, लेजी होती जा रही हो। ये आप क्या कह रहे हैं सर? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। तुम एक काम करो, कल से एरोबिक क्लास ज्वाइन करो। लेकिन सर, मोटी होती जा रही हो, थोड़ी एक्सरसाइज होगी तो दिमाग भी तेज काम करेगा, समझी? फीस मैं भरूंगा। कैसा आइडिया? ब्रिलियंट सर। पिछले दिन इस आदमी ने शहर की एक बड़ी दुकान से कुछ स्टॉकिंग्स खरीदे। इसका मतलब ये हुआ कि इस आदमी ने नीना और जूली का खून किया। अंजलि जी घर में है? क्यों? क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? रुका किसी? अरे कमांडर साहब, आप कहिए कैसे आना हुआ? बाय द वे, ये है मेरे भाई मिस्टर अशोक वर्मा। हेलो। हेलो। कुछ पता चला कमांडर? अभी नहीं, लेकिन चल जाएगा। कातिल लाख चालाक क्यों न हो, कोई ना कोई गलती जरूर करता है। क्या मिस्टर अशोक? सिर्फ बेवकूफ गलती करते हैं कमांडर। अकलमंद अपने कदमों के निशान कभी पीछे नहीं छोड़ते। वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ, 16 दिसंबर की रात आप क्या कर रहे थे? आप समझते? मैं अपनी निजी और जाती जिंदगी का मामला किसी अजनबी को बताने की जरूरत नहीं समझता। लेकिन एक खतरे का मामला है। 16 दिसंबर की रात मीना का कत्ल हुआ है। कमांडर, अगर तुम मुझ पर शक कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। मुझे लड़की नाम से नफरत है। और फिर एक्सक्यूज मी, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। आप अशोक की बात का बुरा मत मानिएगा, वो दिल के बहुत अच्छे हैं। मिस अंजलि जी, इंसान अगर दिमाग से काम ले तो कभी गलती नहीं करता, लेकिन अगर दिल पे काबू ना हो तो इंसान को हैवान बनने में देर नहीं लगती।
आई लाइक दिस। ये परफ्यूम कितने का है? 350 रुपये। आई टेक इट। ओह माय गॉड, मेरे पास तो पैसे कम है, मैं बाद में लेकर जाऊंगी। पैसे की कोई बात नहीं मैडम, पैसे कल आकर दे जाइएगा। देखिए, मैं आपको कोई परेशानी में नहीं डालना चाहती। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं मैडम, इसे दुकान अपनी ही समझिए। ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं कल आकर आपको पैसे दे दूंगी। बाय बाय। यस मैडम। अरे अंजलि, आओ अंजलि आओ। आज इतनी जल्दी घर आने की क्या जरूरत थी? ये क्या बकवास कर रहे हो अशोक? वाह, क्या अंदाज है। आज तुमने सारे रस्में तोड़ दी। बड़े भाई का नाम लेने लगी थी। मैंने कोई गलती नहीं की, आप अपनी हद से बढ़ गए थे। एक बात है, इस कमांडर ने तुम्हें बिल्ली से शेर बना दिया। कैसे गुर्राने लगी हो तुम? तो बात कर लो। आखिर भाई जो ठहरा तुम्हारा। मेरे जाती मामलों में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है। मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से तुम काफी बदल गई हो। रात को देर से घर आती हो, घंटों फोन पर बातें करती हो। और ये एरोबिक्स कब से शुरू कर दिया तुमने? किससे पूछकर शुरू किया तुमने? जहां लोग अपने जिस्म की नुमाइश करते हैं। देखो अंजलि, आजादी का ये मतलब नहीं कि जिस्म की नुमाइश की जाए। हमें ये सब बंद करना होगा। बस, बहुत सुन चुकी तुम्हारी बकवास। तुम पहले अपने गिरेबान में झांको, अपने गंदे नजरिए को बदलो। जिसे तुम जिस्म की नुमाइश समझते हो, वो तुम्हारी दिमागी खलल है, बीमारी है। तुम जैसे मर्दों ने औरत को अपना कैदी बनाया है। एंड वन मोर थिंग, आज के बाद मेरी जिंदगी में दखल लेने की कोशिश मत करना। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, जो चाहूंगी करूंगी, समझे? जाने क्या समझती है अपने आप को। जिस दिन ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाएगा, उस दिन बिल बिलाना छोड़ देगा। देखना। Okay, now that's all for today. Bye. रवि, if you don't mind, जरा मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दो। Sure, my pleasure. Come on. Bye everybody. Bye. अबे साला हर नई लड़की को पटा लेता। लगता है सारी लड़की इसी के लिए बनी। कोई बात नहीं बप्पू, तू जोक को नहीं जानता। बहुत हसीन जगह है, कितना सुकून है यहाँ पर। मुझे समुंदर बहुत अच्छा लगता है। उस दिन जब तुमसे मिली, तब मुझे यकीन ही नहीं आया। ओह, आई एम सो हैप्पी। दिल करता है ये रात कभी खत्म ही ना हो। क्या सोच रहे हो? तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी लग रही हैं मुझे। तुमने दुनिया भर का नशा लगा दिया। अरे क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। अच्छा, तो यही जगह है जिसके बारे में आप बता रहे थे, जहाँ रात में कौन आता है? अरे बाबा, जरा ठहरो, मुझे कपड़े तो उतारने दो।
आज के बाद मुझसे कोई चुरा नहीं कर पाएगा। अशोक भी नहीं, क्योंकि आज के बाद तुम्हारे होठों पर सिर्फ मेरा नाम होगा। आज के बाद तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर पाएगा। अंजलि, क्या बात है? अरे शर्माने की कोई जरूरत नहीं। आ जाओ, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। आ जाओ, वरना तुम्हें मैं गोद में उठाकर लाऊंगा। अंजलि, आज मैं सारी दीवारों को तोड़ दूंगा। मैं तुम्हें अपना लूंगा। तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता नेहा। सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। अंजलि मैडम को घर तक छोड़ो। तूने अपनी साथ बता ही दी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पहले अपनी फिक्र करो रावत, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। रावत पर शक मुझे पहले ही दिन से था। जिस दिन रावत ने मुझे कहा था कि जूली मेकअप का सामान खुद खरीदती, मेकअप का सामान दरअसल उसे रावत देता था। और एक दिन मैंने अंजलि को बस स्टॉप पर देखा और मैंने उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी। अंजलि मदद करने के लिए तैयार हो गई। और उसके बाद जैसा मैंने सोचा था वही हुआ। रावत ने अंजलि पर दौरे डालने शुरू कर दिए। अब जेनी को मैंने रवि और जोग पर नजर रखने के लिए अरेबिक क्लासेस दे दी। रावत, जूली को तुम कब से जानते थे? एक दिन जूली मेरी दुकान में आई। उसके पास पैसे कम थे। वो मेकअप का कुछ सामान खरीदना चाहती थी। मैंने मौके का पूरा फायदा उठाया और मैनेजर बनकर उसे सारी चीजें दे दी। फिर वो मुझसे रोज मिलने आने लगी। उसे मोटरसाइकिल पर घूमने का बहुत शौक था। वो मॉडल भी बनना चाहती थी। तब मैंने उसे एरोबिक क्लासेस जाने के लिए पैसे दिए। जिसकी कीमत उसने अपनी जान देकर चुकाई। प्यार में नाकामी का मतलब यह नहीं कि हर औरत को मार दिया जाए। नेहा मेरी जिंदगी थी। मैं उससे बहुत प्यार करता था। वो भी मुझे दुकान में मिली थी। जिंदगी में शायद पहली बार झूठ बोला था मैंने अपने प्यार के लिए। नेहा, उसे कीमती मेकअप के सामान का बहुत शौक था और वो यही समझती कि मैनेजर होने के नाते मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूं। लेकिन एक दिन रावत, अगर अगली बार माल में कमी हुई तो मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगा। तुम्हारी काउंटर से बहुत सी चीजें गायब हो रही हैं। सर, मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं पूरा ध्यान रखूंगा सर। यू लायर, धोखेबाज। हाँ, मैंने उसे धोखा दिया। प्यार और जंग में सब जायज है। मैं नेहा को खोना नहीं चाहता था। एक दिन मैंने नेहा को अशोक के साथ देखा। आज पहले एक बहुत बढ़िया फिल्म देखते हैं और फिर उसके बाद रात को डिनर टुगेदर। How's the idea? नेहा, तुम? ये कौन है? कोई भी हो, तुमसे मतलब? कैसी बात कर रही हो? तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार को गाली मत दो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। एक मामूली सेल्समैन के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं। Leave me alone.
mister. सुना रहे? Get lost. मैं तो चला गया, लेकिन मैंने अपनी बेइज्जती का बदला लेने की ठान ली। एक दिन मैं नेहा से मिला। मैंने उसे दुबई का टिकट दिखलाया तो उससे झूठ बोला कि मेरी दुबई में सर्विस लग गई। बहुत खुश हुई। पैसे की लालच ने उसे अंधा बना दिया। तो मेरी नजरों से गिर गई और उस रात मैंने उसे बहुत शराब पिलाई और मार डाला। तुमने सिर्फ नेहा का ही नहीं, अशोक की भावनाओं को भी खून किया है, जो उससे शादी करने वाला था। मुझे कोई अफसोस नहीं। अशोक को तो खुश होना चाहिए था कि वो बच गया। लेकिन नीना, जूली और मधु तुम्हारी हवस का शिकार बन गई। नेहा को मारने के बाद पहली बार मुझे अपनी ताकत का एहसास हुआ और औरत साथ से नफरत, जो अपने हुस्न का गलत इस्तेमाल करती है। तुम शायद भूल रहे हो, जिस दिन में प्यार का फूल खिलता है वहां नफरत के कांटे नहीं खिलते। और यह भी मत भूलना, अगर औरत नहीं होती